खबरों की तफसील और सबसे पहले बात करें ईरान के शहर यज़्द में बस हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन की जैकबाबाद एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मैयत वरसा के हवाले की गई। जाँ बहक होने वाले ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में ज़ायरीन की बस को अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले 28 अफराद की मैयतों को पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी C-130 तैयारे के जरिए जैकबाबाद पहुँचाया गया, जहाँ नमाज जनाजा के बाद मैयत वरसा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। बस हादसे के जख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ईरान हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों के खानदानों की माली इमदाद का ऐलान किया। जाँ बहक अफराद के वरसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे कबल ईरान के शहर यज़्द में भी जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्ला नासरी समेत गवर्नर और डिप्टी गवर्नर यज़्द ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। ईरान में ज़ायरीन की बस को 3 रोज पहले हादसा पेश आया था। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाँ बहक और 23 जख्मी हुए। ज़ायरीन में से ज्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। माशका में दहशतगर्दाना हमले में शहीद कांस्टेबल अनस सत्तार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को मुल्तान के राम कली कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लियाकतपुर से ताल्लुक रखने वाले 3 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। शहीद एहलकारों को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया, जबकि लियाकतपुर ही से ताल्लुक रखने वाले हिंदू कांस्टेबल राजा कंवल की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। उधर खानपुर के इलाके से ताल्लुक रखने वाले शहीद एहलकार मोहम्मद अहमद की नमाज जनाजा अदा करके शहीद को मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अक़लियती 2 एहलकारों की आखिरी रसूमात भी आबा इलाके माड़ी अल्लाह बचाया में अदा कर दी गई। पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी पेश की। जर्मनी में फेस्टिवल के दौरान चाकू से शहरियों पर हमला। चाकू हमले में 3 शहरी हलाक, मुताद जख्मी हो गए। हमलावर चाकू से राहगीरों को निशाना बनाता रहा। जर्मनी पुलिस का मजीद तफसीलात देने से गुरेज तहकीकात जारी है। पुलिस की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। हमलावर की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे भी जारी हैं। ये वाक़या है सोलंगिन में। चाकू हमले में हमलावर चाकू से राहगीरों को निशाना बनाता रहा और अब शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। जर्मनी में फेस्टिवल के दौरान ये वाक़या पेश आया। शहरी ने चाकू से हमला किया और 3 शहरी हलाक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं। हमलावर चाकू से राहगीरों को निशाना बनाता रहा। तेहरान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों से 14 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से है। खबर एजेंसी के मुताबिक दहशतगर्दों का तेहरान, अलबरोज, फारस और खजिस्तान से गिरफ्तार किया गया है और ताल्लुक भी वहीं से बताया जा रहा है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों से 14 दहशतगर्द गिरफ्तार किए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से है। खबर एजेंसी की जानिब से यह दावा किया गया है। अमेरिकी सदर का कतरी अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोनिक रब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा जंगबंदी माहिदे के लिए बातचीत। जो बाइडन की शेख तमीम बिन हमद और अब्दुल फताह अल सीसी से इसराइल और हमास में मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू हुई। इसराइल और हमास माहिदे के लिए नरम शराइत का मुतालबा करे, अमेरिकी सदर का ऐसा कहना था। वाशिंगटन में गजा जंगबंदी माहिदे पर मिस्री सदर से अमेरिकी सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और व्हाइट हाउस के मुताबिक गजा जंगबंदी के माहिदे के लिए बातचीत हुई है। इसराइल का वसत शाम में फ़ज़ाई हमला। सिहोनी हमले में मुतादिद शहरी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जानी नुकसान का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इसराइल का वसत शाम में फ़ज़ाई हमला। सिहोनी हमले में मुतादिद शहरी जख्मी हुए, 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जानी नुकसान का भी खदशा है और इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें बालाश डिपो कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के साथियों ने CIA पर फायरिंग की। एहसन शाह जिसमें मारा गया। CIA टीम बाल बाल बची। एहसन शाह को अस्पताल ले जाया गया मगर रास्ते में ही दम तोड़ गया। बालाश डिपो कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी, जिसके दौरान एहसन शाह के साथियों ने फायरिंग की। CIA टीम इस फायरिंग में बाल बाल बच गई मगर एहसन शाह दम तोड़ गए और एहसन शाह को अस्पताल ले जाया गया मगर जान बर ना हो सका।